नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जो पहली ही फिल्म से स्टार बन गई थी। 13 साल में इन्होंने 40 से अधिक फिल्में की, लेकिन अब ये गुमनाम जिंदगी आखिर क्यों जीने के लिए मजबूर हो गई है। तो आइए जान लेते हैं एक्ट्रेस काजल किरण की कहानी। ये कहानी काफी रोचक, काफी रहस्यमयी और काफी सारे दुखद तथ्यों से जुड़ी हुई है। तो आइए जान लेते हैं इनकी पूरी कहानी, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। एक हसीन चुलबुली और सांवली सलोनी अदाकारा, वो खूबसूरत खूबसूरत अदाकारा जिनकी पहली फिल्म से ही इनकी अदाओं और सुंदरता के चर्चे अखबारों की हर पन्ने की सुर्खियां बन गए थे। जो फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद भी बड़े डायरेक्टर की फिल्म से लॉन्च हुई और अपनी पहली ही फिल्म से स्क्रीन पर छा गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी इस फिल्म में काम करने के लिए ये स्कूल बंक करके शूटिंग पर जाया करती थी? क्या आपको पता है, अपनी पहली फिल्म से रातों रात स्टार बनी इस अभिनेत्री को फिल्म समीक्षकों ने हिट फिल्म की फ्लॉप हीरोइन का तमगा क्यों दिया आखिर? हाय अल्लाह, ये लड़का कैसा है दीवाना, इस गाने में दिखने वाली अदाकारा काजल ही है। काजल बॉलीवुड की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थी, उनका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने यहाँ एंट्री ली और कई फिल्में भी की। 80 के दशक की एक हसीन अदाकारा काजल किरण, वे एक्ट्रेस जिन्हें टैलेंटेड और खूबसूरत होने के बावजूद कभी वह मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी वह हकदार थी। काजल ने अपने 13 साल के छोटे करियर में लगभग 40 फिल्में की और फिर खामोशी से फिल्मी दुनिया को अलविदा कह गई। काजल किरण का जन्म 18 अक्टूबर 1958 में मुंबई में हुआ था। इनका असली नाम सुनीता कुलकर्णी था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम बदल दिया गया। इनका परिवार एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार था। काजल किरण के मम्मी पापा के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि एक तो वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नहीं थे और दूसरा काजल भी अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखती थी और इनके बारे में ज्यादातर कहानियां और किस्से ही सामने आते रहे हैं। काजल अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उनके दो छोटे भाई भी थे। इनके माता पिता चाहते थे कि काजल पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, लेकिन इनका मन तो एक्टिंग में लगता था। बचपन से ही वे एक एक्ट्रेस बनने का सपना देखा करती थी। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कुछ दोस्तों के कहने पर काजल ने अपने फोटो शूट कराए और कई कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेज दिए। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उन्होंने कई स्टूडियो के चक्कर भी लगाए और कई फिल्मों के लिए मेकर्स से मुलाकातें भी की। तभी उनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर नासिर हुसैन से हुई। नासिर साहब उनसे मिलकर काफी इम्प्रेस हुए। उनका स्टाइलिश अंदाज, खूबसूरत आंखें और बात करने का तरीका, सब कुछ फिल्म मेकर को भा गया और उन्होंने काजल को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। इनकी पहली फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। फिल्म में काजल के साथ ऋषि कपूर नजर आए थे। ये साल 1977 था। इस समय काजल स्कूल में पढ़ रही थी। नासिर हुसैन ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं में काजल को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी और काजल रातों रात एक स्टार बन गई। इसे एक क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला और काजल भी सबकी नजरों में आ गई। काजल को उम्मीद थी कि अभिनय और भी बड़े बैनर्स की फिल्में मिलेगी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। काजल ने 1980 में अगली फिल्म साइन की, मांग भरो सजना। इस फिल्म ने काजल वे मुख्य भूमिका गीता सिन्हा के रूप में अभिनय किया, जो जितेंद्र की नायिका थी। इस फिल्म में रेखा और मौसमी चटर्जी भी नजर आई थी। काजल की ये फिल्म भी कमर्शियल ही सफल रही और ये साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसी साल फिल्म सबूत में काजल दिखाई दी, जो एक हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं हासिल हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह ज्यादा पैसे भी नहीं कमा सकी। इसके बाद काजल ने फिल्म मोर्चा में लोकप्रिय गीत अब की बरस में एक डांसर के रूप में अपना पहला गेस्ट अपीयरेंस दिया। 1981 में किरण ने नायिका के तौर पर एक जासूसी थ्रिलर फिल्म वारदात में काम किया, जिसमें इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती नजर आए। इस फिल्म से मिथुन के करियर को तो फायदा हुआ, लेकिन काजल कोई खास कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद वह फिल्म हमसे बढ़कर कौन में नजर आई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन कई स्टार्ट होने की वजह से इस फिल्म ने भी कुछ ज्यादा मदद उनके करियर में नहीं की। किरण ने बाद में साल 1983 में बॉलीवुड एक्शन फिल्म हमसे है जमाना में अमजद खान की नायिका छुटकी के रूप में अभिनय किया, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म एक्सपर्ट्स ने भी इसे नकार दिया। इससे काजल को फायदा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ। लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और
करियर ग्राफ नीचे गिर रहा था, इसलिए उन्होंने कन्नड़ और मलयालम फिल्में की जो सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इससे बॉलीवुड में उन्हें फायदा नहीं हो रहा था। लगातार फ्लॉप होती फिल्मों को बाद उन्होंने 1990 में फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया था। काजल किरण की आखिरी फिल्में दीवाने, कुर्बानी, रंग लाएगी, राजू दादा आखिरी संघर्ष रही, जो इनके संन्यास लेने के बाद के अगले कुछ सालों तक रिलीज होती रही। साल 1997 की आखिरी फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम था आखिरी संघर्ष। इसे इत्तेफाक कहे या किस्मत का खेल, काजल का पूरा करियर संघर्ष करता रहा और आखिरी संघर्ष इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। तो कहते हैं उन्होंने सारी बातें प्राइवेट रखी, लेकिन संन्यास लेने के बाद उन्होंने शादी कर ली थी। लोग ये जानते हैं कि पता था कि उनके पति एक एनआरआई है, लेकिन ये शादी कब और कहाँ हुई यह कोई भी नहीं जानता। कहा जाता है कि शादी के बाद यह तुरंत नेदरलैंड्स चली गई, जहां इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी किसी भी जगह नहीं मिलती है। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद उन्हें किसी भी फिल्म पार्टी यह में सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, मानो जैसे वह बिल्कुल गायब हो गई हो। धन्यवाद आपसे।